ऑफ इंडिया तेलंगाना स्टेट प्रेसिडेंट। आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने मुनाकिद की है, जिसका मकसद ये है कि एक दिन पहले से NIA तेलंगाना स्टेट के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में रेड कर रहा है। ये अब्दुल कादर नामी जो कराटे मास्टर है, मार्शल आर्ट सिखाते थे वो निज़ामाबाद में, वो मार्शल आर्ट सिखाने वाले को PFI से लिंक करके उसमें PFI के 4 मेंबर को वो लोग इंक्लूड करके उन पर UAPA केस लगाए। मैं तेलंगाना हुकूमत से पूछना चाहता हूँ कि तेलंगाना गवर्नमेंट एक सेकुलर गवर्नमेंट है, यहाँ पर क्या मार्शल आर्ट सिखाना, कराटे सिखाना क्या इनलीगल है? कितने क्लब्स है तेलंगाना में, कितने कराटे मास्टर्स है, उन पर UAPA नहीं लगा। एक अब्दुल कादर नामी को UAPA लगाकर उसमें PFI को जोड़ा जा रहा है। ये खुली एक क्लियर, ये हम इसको समझ सकते हैं कि BJP का जो पोलराइजेशन पूरे मुल्क में चल रहा है, उसका एक पार्ट तेलंगाना में अभी शुरू हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ है। मैं CM KCR और KTR से डिमांड करता हूँ कि आपकी तेलंगाना रियासत को एक गंगा जमनी तहजीब अच्छे तरीके से यहाँ पर चल रही है, उसको ख़राब होने न दें। ये NIA BJP का टोल होकर काम करके आपके स्टेट में आकर डिस्टर्ब कर रहा है, आप उसको स्टॉप करना है। इनलीगल हरासमेंट है ये। NIA का रेड, अचानक रात में आना, मोहल्ले को पूरा परेशान करना, एक मासूम स्टूडेंट को पकड़ना। हमारे स्टेट सेक्रेटरी इरफान के घर पे NIA रात के 3 बजे पहुंची। उनके छोटे बच्चे हैं, वाइफ, उनको सबको प्रॉब्लम हुआ। नोटिस देकर अच्छे तरीके से अगर बुलाते तो हम आएंगे NIA ऑफिस को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई चीज, इतने राइड हुए हैं NIA के, किसी के घर में, किसी के पास कुछ भी उनको नहीं मिला। अब यहाँ UP की तरह मदरसे में वो राइड कर रहे हैं। क्या मदरसे के राइड में हमारे पॉपुलर फ्रंट के तेलंगाना के सेक्रेटरी मोहम्मद इरफान के घर पर रेड हुआ। इसी तरह हैदराबाद के उस्मानुल्लाहपुर के इलाके में एक मदरसे में मदरसा तालीमुल इस्लाम पर रेड किया गया। अफसानी बनान मदरसे पर रेड किया गया। और एक समाजी शोषण करने वाली ऑर्गेनाइजेशन सोशल रिफॉर्म सोसाइटी के प्रेसिडेंट अब्दुल अलीम खान फल्की के घर और उनके दफ्तर पर रेड की गई। ये NIA की कारकर्दगी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मीडिया को कि करीमनगर में हमारे जो स्टेट सेक्रेटरी के घर पर रात के 3 बजे NIA आती है, 18 तारीख को रात में रेड करती है। उसमें NIA को क्या मिला? एक CD मिली, जो CD फ्लड रिलीफ की CD थी, जो कश्मीर फ्लड रिलीफ के वीडियोस उसमें है। उसकी बिना पर उन्हें पहले नोटिस देकर आने के लिए कहा गया। मोहम्मद इरफान को पहले नोटिस देकर आने के लिए कहा गया, फिर 2 बजे आने के लिए बताया। फिर NIA खुद ही उसी दिन सुबह में खुद ही उन्हें गैर कानूनी तौर पर हिरासत में ले ली। इनलीगल अरेस्ट वो उनको की है। फिर उनकी अहलिया ने, इरफान जो सेक्रेटरी है, उनकी वाइफ ने NIA ऑफिस को फोन किया तो उन्होंने बताया कि आप वो मालूमात कोर्ट से ले लें, हम आपको कुछ नहीं देंगे, इस तरह से उन्होंने कहा। फिर आज सुबह फजर के बाद अर्ली मॉर्निंग सुबह में उनके घर पर जाकर बिना कॉपी हिरासत की दिए बगैर उनको इत्तला देकर, सिग्नेचर लेकर वो अरेस्ट की कॉपी पुलिस उनको नहीं देती है, पुलिस कॉपी लेकर चली जाती है। फिर इसी तरह हमारे शहर के उस्मानुल्लाहपुर के इलाके में 2 मदरसों पर रेड हुआ। अभी मैं आपको नाम बताया, तालीमुल इस्लाम लीबना और हफ्सा लीबना, वहां भी उन्हें कुछ नहीं मिला, कोई चीज उनको दस्तियाब नहीं मिली। और तीसरी चीज, सोशल रिफॉर्म सोसाइटी के सदर अलीम खान फल्की के घर पर हम देख रहे हैं आज एक RSS और BJP का पोलराइजेशन
चल रहा है पूरे मुल्क में। आरएसएस और बीजेपी हर छोटे इशू को अपने एजेंडे के साथ जोड़ने की कोशिश करती है। ये अब्दुल कादर जो कराटे मास्टर है, उसके वाकये को पीएफआई से जोड़ा जा रहा है। ये उसी पोलराइजेशन का एक हिस्सा है जिसके जरिए से बीजेपी इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम फिरका वाराना एक माहौल बनाकर अपनी सियासत को जमाने की कोशिश कर रही है और उसका यही मकसद है। हम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इस बीजेपी के एजेंडे को समझते हुए तेलंगाना हुकूमत और पुलिस डिपार्टमेंट पर एतमाद करते हुए कानूनी सतह पर हम कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन अब इस मामले को एनआईए को दिया गया। एनआईए इस मामले में इन्वॉल्व हो गई। एक छोटे डिस्ट्रिक्ट के इशू में एनआईए को इन्वॉल्व किया गया, जो पॉपुलर फ्रंट ही नहीं बल्कि इस रियासत की दीगर तंजीमों को भी एनआईए टारगेट कर रही है। ये भी बीजेपी के पोलराइजेशन के एजेंडे के तहत हो रहा है। और एनआईए एक सरकारी एजेंसी है, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एक हिस्सा है, लेकिन वो एक पार्टी के लिए काम करने के जैसा वो उसका वर्क हमें नजर आ रहा है, जिसमें एनआईए की तरफ से कई जगहों पर मुसलमानों के घरों पर रेड हुआ, मुसलमानों के दुकानों पर रेड हुआ, मुस्लिम मदरसों पर रेड हुआ। इस तरह के मुख्तलिफ एनआईए के राइट्स 1-2 दिन पहले से चल रहे हैं, आप हजरात इसको अच्छे तरीके से जानते हैं, जिसमें